अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 फेडरल बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेक्शन बी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ होमोलॉगस सीरीज़, गिव वन एग्जांपल। बच्चों, इसका आंसर है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेज नंबर 48 पर। इसमें अगर आप देखें, अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, और इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो जो प्रोपेन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3 CH2 CH3, जबकि ब्यूटेन का होता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक CH2 ग्रुप का है। ठीक है, तो ये यहाँ से था। और जो इसका बी पार्ट था वो था, वाई इज यूरिया वाइडली यूज्ड एज फर्टिलाइजर, गिव एनी 3 रीजंस। इसका आंसर बच्चों चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज पेज नंबर 152 पर है। इसमें जो टॉपिक है यूरिया, उसमें अगर आप देखें रीजंस दी हुई हैं कि वाई यूरिया इज वाइडली यूज्ड एज फर्टिलाइजर, बिकॉज percentage of nitrogen in urea is highest among all nitrogen fertilizers, i.e. 46%. It does not affect the texture of soil, and in soil it hydrolyzes quickly to ammonium carbonate, which changes into NH3, which decompose into nitrogen and hydrogen. तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट। इसका बच्चों आंसर है चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर में पेज नंबर 128 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में अगर आप देखें थर्ड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जनरली डिक्रीज ऑन हीटिंग, हाउएवर वाटर शोज स्ट्रेंज बिहेवियर ऑन कूलिंग, इट कंट्रैक्ट्स एट दिस टेम्परेचर, डेंसिटी बिकम मैक्सिमम, सो वाटर एक्सपेंड्स व्हेन फ्रीजेस, बिकॉज ऑफ दिस आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर। एंड इसका जो बेनिफिट है वो ये है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रेंज बिहेवियर आर इमेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ, आइस फॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ लेक ओनली एंड इंसुलेट द लोअर लेयर ऑफ वाटर। कह रहे बच्चों कि जो आइस है जब वो कूल होती है तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो आइस है वो ऊपर फ्लोट करती है और वो ऊपर एक लेयर बना लेती है, जबकि जो नीचे वाटर है वो ऐसे एज इट इज रहता है। दिस इनेबल्स फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन विंटर। और बी पार्ट है इसका, राइट डाउन सोर्सेज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसका बच्चों आंसर है चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर में पेज नंबर 116। ये आप टेबल देख सकते हैं, टेबल 14.1 शोज इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। इसमें देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी है। Unknown nitrogen oxide is a colorless, odorless gas soluble in water. Nitrogen dioxide is a reddish brown gas with pungent odor soluble in water. Both are highly toxic gases, and their sources are exhaust fume of motor vehicle, power station, and industries using fossil fuel. And their harmful effects include coughs, headache, lungs diseases, acid rain, and greenhouse effect, global warming. Question number 3 is, what is meant by ozone depletion? Writes its one cause. Its answer is in chapter number 14 atmosphere page 119, ozone depletion and its effects. Ozone is an allotropic form of oxygen consisting of 3 atoms, and it is an important gas in stratosphere. तो ये करती क्या है ओजोन? It protects us from harmful radiations coming from sun. Okay, so नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखिए, द रीजन इन विच अमाउंट ऑफ ओजोन हैज बीन रिड्यूस इज कॉल्ड ओजोन होल, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 1980 अवर एंटार्कटिका। एंड अगर इसकी काजेस की बात करें तो जो इसका मेन सोर्स है या काज है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs, एंड दे केम फ्रॉम एरोसोल कैंस, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर्स। एंड बी पार्ट है इसका हमारे पास, इन लिस्ट एनी 3 सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में
ठीक है, उसमें लिपिड्स टॉपिक था, उसमें उसके सोर्सेज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिविस एसिड आर बेस। इसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमने इनको बताना कि ये लिविस एसिड है या बेस है। लाइक NH3 है हमारे पास, Ag प्लस H2S, AlCl3, Cl नेगेटिव, FeCl3। एंड बी पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिस्क्राइब एनी वन सोर्स ब्रीफली। ये बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास आया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। उसमें हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, लाइक कोल, ठीक है, पेट्रोलियम। तो इसमें से हमने कोई एक सोर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना था, ठीक है, लाइक आप कोल को भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट डाउन IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग, जिसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमने उनका IUPAC नाम लिखना है। हमारे पास फर्स्ट है CH3 CH2 CH3, देखिए इसमें 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपेन है। देन जो नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, ये पेंटेन है। एंड सी वाला हमारे पास ब्यूटेन है क्योंकि उसमें 4 कार्बन है, ठीक है। एंड इसका बी पार्ट था, क्लासीफाई द सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमें 3 सॉल्यूशंस दिए हुए, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, ठीक है। और तीनों की हमें, एक में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है, एक में OH नेगेटिव की दी हुई है, और सी वाले में भी हमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है। और कह रहे हैं हम बताएं कि ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आपने सिंपली क्या करना था, जो तीनों सॉल्यूशंस हैं, जैसे सॉल्यूशन ए में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है 3.8 × 10⁻³ तो आपने OH नेगेटिव आयंस की निकाल लेनी थी। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। कि जो Kw होता है ना, वो इक्वल होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन के। अब Kw की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1 × 10⁻14। H पॉजिटिव की दी हुई थी, ये आपने इसको पुट कर देनी थी, और OH नेगेटिव की फाइंड कर लेनी थी। ओके, अब क्लासीफाई किस बेसिस पे करेंगे, जब OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन आ जाएगी तो आप इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेंगे। अगर तो H पॉजिटिव आयंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर OH नेगेटिव की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, अगर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। अगर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होगी, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने तीनों का फाइंड कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, स्टेट नेसेसरी कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये जो है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें से आया हुआ था, ठीक है। कि कंडीशंस क्या थी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, वो हमें पता है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम must be constant, pressure must be constant, and concentration of reactant and product must not be changed. And इसका बी पार्ट था हमारे पास, how is urea manufactured in industry, write chemical reaction only। ये इसका बच्चों जो आंसर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। के फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, और दूसरा इसका पार्ट था कि आप आइडेंटिफाई करें जो कंपाउंड्स दिए हुए इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम ए वाला देखें तो वो है CH3NH2, इसमें बच्चों NH2 प्रेजेंट है, तो ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है बच्चों, अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमाइन प्रेजेंट है, ठीक है। देन अगर हम दूसरे की बात करें वो है हमारे पास CH3COO अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, इसको ओपन करके लिख सकते हैं। ये सी है CH3C+O बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो इसमें अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप C+O यानी कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके साथ O भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो है ईस्टर, क्या है, ईस्टर, ठीक है। और इसका जो बी पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास राइट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये बच्चों हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। कि जो फॉरवर्ड एक्शन होता है वो उसको हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ़्ट होता है। उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, तो वहाँ से आपने लिखना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8,
Derive an expression from equilibrium constant of the reaction. Also write its units. हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है CO+2H2 equilibrium with CH3OH. सिंपली हमने इसका KC लिखना था और उसकी यूनिट्स फाइंड करने थे. वेरी इजी. तो हमें पता है जब भी हम KC लिखते हैं प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो इसका KC इज इक्वल टू आएगा CH3OH. अवर CO इंटू H2 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स दो हैं तो नीचे दोनों रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, और क्योंकि 2 जो है इसके मोल्स हैं तो ये पावर में चले जाएंगे. तो ये इसका केसी हो गया. देन हम इसके यूनिट्स फाइंड करने थे, तो सिंपली हम पुट कर देंगे मोल पर डीएम क्यूब. तो अवर मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब का स्केयर. तो मोल पर डीएम क्यूब ऊपर नीचे कट गए, नीचे हमारे पास बच गया मोल पर डीएम क्यूब का स्केयर. स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मोल स्केयर डीएम -6 आ जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स माइनस में आ जाएंगी, मोल -2 डीएम6 आ जाएगा. बी पार्ट है हमारे पास, इन सॉल्वेबल प्रोसेस विच रिएक्शन अकर इन कार्बोनेटिंग टावर, हाउ डज अमोनिया रिकवरी टेक प्लेस, राइट रिएक्शंस. बच्चों इसका जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज टेट्राक्लोरोइथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन, राइट कंप्लीट इक्वेशन इन 2 स्टेप्स. बच्चों ये कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया हुआ है, बट इट्स वेरी इजी. ये है इसका जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में, अल्काइंस में. ठीक है, एंड इसका बी पार्ट है, राइट डाउन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट एज वाटर पोल्यूटेंट. इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री टू एटमॉस्फेयर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन एक्शन बिटवीन कार्बोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 2 स्टेप. इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में, एंड इसका बी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फीयर इज हाई. इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में, जिसमें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर. तो इसमें से ये है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन, राइट कंप्लीट इक्वेशन. इसका बच्चों जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में, एंड बी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोडिफाइनिंग ऑफ कॉपर राइट डाउन रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड. इसका बच्चों जो आंसर है वो है चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज में. सो बच्चों ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका. अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर अर्हेनियस एसिड एंड अर्हेनियस बेस, क्लासीफाई HNO3 H2SO4 NOH एंड KOH एज अर्हेनियस एसिड और बेस विद केमिकल रिएक्शंस. वेरी इजी. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, वहाँ से आया हुआ है. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. तो इसमें हमने अर्हेनियस एसिड एंड बेस बताने थे, वो क्या थे उनकी डेफिनेशन, और साथ में हमें बताया हुआ कि इन चारों को क्लासीफाई करें कि ये अर्हेनियस एसिड है या बेस है विद केमिकल रिएक्शंस. तो उसी टॉपिक में नीचे इन चारों की केमिकल इक्वेशंस दी हुई थी, वो आपने लिखनी थी. एंड इसका बी पार्ट था, व्हाट इज मेंट बाय हैलोजिनेशन, हाउ डज मीथेन अंडरगो हैलोजिनेशन अंडर डिफ्यूज एंड डायरेक्ट सनलाइट. ये बच्चों हमारे पास आया हुआ था चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सोर्सेज एंड एनी 4 यूजेस ऑफ प्रोटीन्स. वेरी इजी बच्चों, ये हमारे पास आया हुआ था चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में से. ठीक है, जिसमें जो हमारे पास टॉपिक था प्रोटीन, उसमें उसके सोर्सेज भी हैं और उसके यूजेस भी हैं. ठीक है, एंड इसका बी पार्ट था हमारे पास, विच साल्ट मेक वाटर हार्ड, फॉर विच पर्पस क्लार्क मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड आर यूज्ड, एलेबोरेट योर आंसर. ओके बच्चों, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 में, वाटर वाले में चैप्टर में से. उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज वाटर हार्डनेस क्या होती है, और उसमें हमने मेथड्स ऑफ रिमूविंग वाटर हार्डनेस पढ़े थे, ये उसमें से थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज एसिड रेन, डिस्क्राइब हार्मफुल फैक्ट्स ऑफ एसिड रेन. इसका बच्चों जो आंसर है वो है चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में. इसमें हमने पढ़ा था कि एसिड रेन क्या होती है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइक कि ये मेटल क्रूड करती है, एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है. ठीक है, तो डिफरेंट, तो ये इसमें से है चैप्टर नंबर 14 में से. एंड इसका बी पार्ट था हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट डाउन नेम्स एंड यूजेस ऑफ एनी 3 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम. इसका बच्चों जो है आंसर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, एनी 4 पॉइंट्स. वेरी इजी बच्चों, ये आया हुआ था हमारे पास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में से. उसमें हमने
बायोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, देन प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट में एक टॉपिक था विटामिन्स, उसमें उनकी इंपॉर्टेंस भी दी हुई थी, तो वहाँ से आपने लिखना था। ठीक है, एंड इसका बी पार्ट है हमारे पास, डिस्क्राइब एनी टू वाटरबोर्न डिजीजेस, वेरी इजी। ये बच्चों इसका आंसर है चैप्टर नंबर 15 जो था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री टू वाटर, उसमें अगर सबसे लास्ट में जाएँ तो वाटरबोर्न डिजीजेस कुछ दी हुई थी, लाइक कोलरा, डिसेंट्री एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने कोई भी 2 वाटरबोर्न डिजीज को डिस्क्राइब करना था। ठीक, सो ये था हमारे पास बच्चों सब्जेक्टिव पेपर ऑफ केमिस्ट्री, and these are all short and long questions. Overall this paper is quite easy. If any student has prepared well, he can score good marks. Otherwise students, best of luck to all of you. Hope you all get good marks and pass the examination. Work hard and best of luck to all of you. Thank you.